समाधि से प्रभावित थे उनको वो मिल गया। ऐसा ही अपन को मरने से कोई तुम्हें कहे मैं बचा लूंगा, ठगे मत जाना, और जहाँ कहे यहाँ आ जाओ मैं तुम्हें अच्छी तरह मरना सिखा दूंगा। जिनको मरना सीखना हो, मरण पुराण, जिनको मरना सीखना हो, जिनको मरण को महोत्सव मनाना हो, वो जैन दर्शन में आवे। कौन आएगा? कौन आएगा जैन दर्शन के पास? तुम तो वहां दौड़ोगे जो बोर्ड लगा दिया आयुष्मान भव, मैं तुम्हें लंबी उम्र देता हूं, तुम वहां दौड़ोगे और देगा कुछ नहीं, तुमसे ठग लेगा, तुम ठगे जा रहे हो। मात आयुष्मान भव के आशीर्वाद में ठगे जा रहे हो। और हमारा जैन दर्शन कह रहा है समाधि रस्तु, तो तुम भाग रहे हो। और होना वही है, मरना तो है ही। ये है कला जैन दर्शन की। और इस बात को लेकर के ही जो विशेष जो ज्ञानी होते हैं वो कहते हैं यही तो सत्य है, यही तो सत्स्वरूप है। 22 परिचय पढ़ने के बाद एक ऐसा सत्य, सत्य तो पहले से ही था, लेकिन पढ़ते पढ़ते समय दो बातों से स्वाध्याय किया जाता है। एक तो अज्ञान की निर्वृत्ति, और दूसरा जो ज्ञान है उसको दृढ़ करने के लिए। स्वाध्याय दो तरीके से, एक तो जो अज्ञान की निवृत्ति, अपन को ज्ञान ही नहीं है तो स्वाध्याय करने से क्या हो जाएगा? ज्ञान। और दूसरा ज्ञान तो है लेकिन उसमें और दृढ़ता आ जाए, और दृढ़ता आ जाए। ज्ञान तो है ही, सही है, लेकिन उसमें दृढ़ता आ जाए। ये 22 परिचय पढ़ने के बाद ऐसी दृढ़ता आई, ओहो, एक भी 22 परिचय, मुनि महाराज हैं, एक लाइन नहीं लिखी, ऐसा परिचय आ जाए तो ये मंत्र फेर लेना, ये परिचय दूर हो जाएगा। तुम्हें नहीं, हम तो इनके बहुत निकटवर्ती प्रिय लघुनंदन है, सगे बेटे हैं इनके। तुम तो अभी हम नहीं कहते क्या हो, हम तुम्हारी क्यों बताएं, तुम क्या हो? मैं तो अपनी बता रहा हूं। सगा बेटा हूं, सगा, बिल्कुल सगा। केली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन। बनारसी दास ने लिखा है, केली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन। ज्ञान कला जिनके घट जागी, भेद विज्ञान जगो जिनके घट, वे जग माही सहज बैरागी। ज्ञान कला जिनके घट जागी, वे जग माही सहज बैरागी। वो सहज बैरागी है। केली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन। हमें लघुनंदन कहा है, लघुनंदन बोलते बेटा को। हाँ, प्रमाण है, बल दिया से, हाँ प्रमाण लेके चलता हूँ। कल के दिन तुम कहो कि महाराज आप गलत बोल रहे, प्रमाण है मेरे पास, तो रजिस्ट्री रखी है। दिगंबर जैन मुनि जिनेन्द्र देव का कौन है? लघुनंदन बेटा है, बेटा है। कम से कम बेटे को तो दुनिया का बाप बचाता है, और किसी को बचाया नहीं मिला, हम बेटे को तो बचाया। धीरे से एक मंत्र लिख देते, पूरे 22 परिचय में एक भी परिचय के नीचे इसके निवारण का उपाय नहीं बताया। साधारण व्यक्ति कहेगा कि बाप इतना निर्दयी है। यहां तक तलवारें चलवा दी, वसूले चलवा दिए, क्या क्या नहीं किया। ऐसी दुर्दशा की, पर एक लाइन भी नहीं लिख सके। ये संकट बेटा आ जाए तो इस मंत्र फेर लेना, ये संकट दूर हो जाएगा। संकटों में कैसे जीना, ये है दिगंबर जैन मुनि को उनके भगवान का संदेशा। तो मेरे पास संकट दूर करने मत आना, क्योंकि
संकट दूर कोई कर ही नहीं सकता। दुनिया में तो टंगे हैं संकट मोचन, चाचा वहीं चला जा, फिर आया क्यों यहां पर? अच्छे दुकानदार के पास यदि तुमने ज्यादा कहा साहब ये माल तुम इतने रुपया में दे रहे, वहां तो इतने मिला, वो तो वहीं जाओ ना, आए क्यों यहां पर? वो ये भी नहीं बोलेगा कि वो खोटा है, तुम वहीं जाओ ना, आए क्यों यहाँ माथा फोड़ी करने के लिए? हमारे पास तो वैसे ही माल कम है और टाइम कम है। इसकी अच्छी दुकान होती ना, वो माल कम होता है तो कोई माथा फोड़ी करता है, भैया देखो वहाँ ये भाव मिल रहा है, वो ये भाव मिल रहा है, तो कहते भाई साहब आप पधारिए, वहीं से ले लो ना, हमारा समय खराब क्यों कर रहे हैं, हमारा माल इतना है। यही है जैन दर्शन कहता है कि तुम्हें दुनिया में संकट मोचन दिख रहे हैं, हाँ साहब वहाँ कह रहे थे कि ये मंत्र पढ़ लो संकट दूर हो जाएगा, यहाँ आ जाओ संकट। तो जिनेंद्र भगवान कहते हैं माथा फोड़ी क्यों कर रहा है, बोलो ना, जा वहीं चला जा। मैं तेरे लोभ में आकर के झूठ नहीं बोल सकता, मैं तुझे लुभाने के लिए झूठ नहीं बोल सकता। सत्य यही है कि कोई किसी का संकट दूर नहीं कर सकता, तो फिर मैं जाऊंगा वहां, जा। और फिर लौट के आएगा ठग करके, ठगा भी गया और संकट भी दूर नहीं गया। तो भगवान की पीठ पर लिखा रहता हवाई अकल ठिकाना है। अच्छी दुकान वाले कभी किसी को दूसरी दुकान की प्रशंसा वो सुनते हुए कहते जाओ ना, कौन मना कर, मैं तुम्हें बुलाने गया था क्या? नहीं, डरा के धमका कर कहा है कि ध्यान रखना तू यदि मंदिर नहीं आया तो घर में बिच्छू छोड़ दो। क्या महावीर चाहे थे तो सारे जगत को अपना फॉलोवर बना सकते थे, चाहते थे। उनके पास देवता थे, शक्ति थे, डरा के धमका के देवता से एक कहते ध्यान रखना जैन धर्म के अलावा किसी के घर में किसी के मुंह से जय जिनेंद्र के अलावा कुछ नहीं निकलना चाहिए। स्वधर्म आज्ञा में था, उसको क्या लगना था, 2 मिनट लगते, सब मिथ्यात्व खत्म कर देता और सबको कर सकते थे, भय से कर सकते थे, लोभ से कर सकते थे। महावीर ने कहा नहीं, किसी को भय नहीं दिखाना, किसी को भय दिखाकर लोभ दिखाकर किसी को बुलाना नहीं। जो अपने आप आवे, अनुग्रह किस पे करना, जो अपने आप आवे और पूरा हिसाब जो कहते हो रखना, यहाँ आए हो कि संकट दूर हो जाएंगे तो इस भरोसे पे मत लेना, हम बचा लेंगे भरोसे पे मत लेना, भरोसे पे मत लेना कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, ये भरोसे पे मत लेना कि हमारे लिए महाराज के पास गुरु के पास जाएंगे, हमारा गुरु बहुत आगे का था। देखो तुम्हारे यहाँ यदि आचार्य जी के संस्मरण पर भी हमें कई बार तो हंसी आती है और कई बार गर्व होता है कि ऐसा था मेरा गुरु। तुम्हारे यहाँ यदि तुम्हें बेटे को रोटी नहीं मिले तो बाप क्या करेगा, फिर इंतजाम करेगा कि नहीं करेगा? हमारे बाप की सुनो, एक बार मुक्तागिरी का विहार हो रहा था, सन 1980 की बात है। हाँ, ब्रह्मचारी लोग थे तो महाराज में एक मंदिर में ब्रह्मचारी लोग बैठे थे, महाराज के बाद वहाँ बुलाने आए तो 2-3 ब्रह्मचारी को कोई बुलाने नहीं आया। तो आचार्य से एरिया पथ करके हम लोग पहाड़ शंकर जा रहे थे, तो बस ब्रह्मचारी बैठे तो आचार्य ने कहा यहाँ कैसे बैठे हो? तो बोले आहार नहीं गए। क्यों? बोले कोई बुलाने ही नहीं आया। आचार्य ने ये नहीं कहा, श्रावक खड़े थे तो ये तो कह सकते थे श्रावक ब्रह्मचारियों को ले जाओ,
कह सकते थे कि नहीं? अच्छा, कहना चाहिए कि नहीं? ये हमारे गुरु है। हर गुरु वो नहीं कहेगा, एक श्रावक की तरफ नहीं देगा। हम क्षुल्लक थे, हम लोग, हम लोग सोचा कि शायद हमसे कह देंगे चलो जी थोड़ा श्रावकों से कह करके इनको भेजो। हम लोगों की तरफ कुछ नहीं कहा। और क्या बोले? बोले अब 12 तो बजे गए, उपवास ले लो। अरे मैंने कहा ये मामला खतरनाक है, ये किसी को बचाने वाला नहीं है। यदि कोई मर रहा होगा तो ये नहीं कहा मैं बचा लूंगा। कहा ठीक है, मर रहा है तो समाधि ले ले। मर रहा है तो थोड़ी दवाई दारू कराओ, थोड़ा कुछ मंत्र तंत्र दो, फूको, पीछे लगाओ। नहीं ये और कह देगा क्या करो, मर रहे हो तो ठीक है, अच्छी तरह मर, समाधि ले ले। इसका नाम है दिगंबर जैन गुरु। इसलिए जैन धर्म कहता है तुम कम आओ तो हमें मतलब नहीं पड़ता, नहीं आओ तो भी, लेकिन मूलत छेदो न हवदी, बालो वा बुड्ढो वा पुनो गिलानो वा। कुछ नहीं, मैं नहीं बोलूंगा कि मैं संकट दूर कर दूंगा, तो महाराज ये सब भग जाएंगे। आपके मंदिर में कोई आने वाला नहीं मिलेगा। संकट मोचक का बोर्ड लगा दो। अब कल जो होगा होगा, अभी तो बोल दो हाँ मैं तेरे सब संकट दूर कर दूंगा। भगवान कहते हैं कि तू आए चाहे ना आए, मैं तो झूठ बोलने वाला नहीं हूं। और इसका लाभ दुनिया ने उठाया। यहां आ जाओ वो दूध वाले के समान, मैं संकट दूर करता हूं। धन्य है। और बस मैं एक कला सिखा सकता हूं, संकट को सहन कैसे करना। 22 परिश्रम का मैं जो चिंतन में आया, नीचे लिखा है इसको सहन